हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। इससे पहले मैं आपको कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं पहले ही। आज हम इनके क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज देखते हैं। तो फर्स्ट जो यूज हमारा दिखता है एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर मीन्स जो हम सेविंग करते हैं उस सेविंग को करने के लिए हम जो लेंस जो मिरर यूज करते हैं वो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ओके। सेकंड यूज एस एक कॉनकेव मिरर और एक हमारा डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट मिरर। तीसरा यूज एस मेकअप मिरर। ये हमारे यूजेस होते हैं। यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर मीन्स कहाँ पर हम रखेंगे इसको, डेंटिस्ट मिरर और सेविंग मिरर के लिए मेकअप मिरर कैसे होगा। तो इसका मैंने एक केस बताया था, आपको याद होगा कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, फोकस और पोल के बीच में रख दें तो हमारी इमेज कैसी बनती थी। ये सभी हमारा किस लिए पॉसिबल हो पा रहा है, कॉनकेव मिरर में वो कौन सा केस है जो हमें ये सभी यूज के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो वो केस है हमारा जब मैंने आपको 6 केस बताए थे। एक केस मैंने बताया था जब मैं पोल और फोकस के बीच में क्या रख दूं, अपना ऑब्जेक्ट रख दूं। ये मैंने एक केस बताया था। यहाँ पे इसी केस का यूज होगा, कैसे देखते हैं। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। एक मैं पास कराऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हमारी आगे कहीं मीट करेगी नहीं क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर की हो गई यहाँ पे। यहाँ तो ये डाइवर्जिंग नेचर हो गई, डाइवर्जिंग नेचर। तो डाइवर्जिंग नेचर होने की वजह से ये आगे कहीं मीट नहीं कर सकती। तो हम कोशिश करेंगे इसको कहीं पीछे की तरफ मीट कराने की, कहीं मीट करती है कि नहीं। तो देखेंगे हम, ये यहां कहीं मीट करेगी। ओके। यहां पे क्या देखने को मिला आपको, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस इमेज के, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मैं इसी केस की बताऊंगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। ओके। बाकी का मैं सभी करा चुका हूं। फर्स्ट, इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ है इरेक्ट हुआ है, इरेक्ट और अपराइट बोल सकते हैं हम। सेकंड, वर्चुअल इमेज बनी हमारी। ओके। वर्चुअल, इरेक्ट और अपराइट। और साइज कैसा हो गया, लार्ज साइज इमेज का फॉर्मेशन हमारा लार्ज साइज इमेज बनी है। तो इन सभी केसों में जैसे सेविंग मिरर है हमारा, तो सेविंग जब हम सेविंग करते हैं अपनी, तो हमें क्या चाहिए होता है, ये जो सेविंग है थोड़ा बड़ी दिखाई दे जिससे कि हम आसानी से, जैसे मुझे ये अपनी सेविंग को सेट करना है तो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ। अगर ये मैं बड़ा देख पाऊँ अपनी इमेज को, और ये जो हेयर्स हैं वो थोड़े बड़े दिखाई दें और मैं इजीली उनको पिक कर पाऊँ जिससे कि मैं आसानी से उसकी सेटिंग कर पाऊँ। ओके। तो ये कब पॉसिबल है, जब मेरी जो इमेज है मीन्स मेरे चेहरे की जो इमेज है थोड़ा सा बड़ी मुझे दिखाई दे, जिससे मैं क्लियरली अपने हेयर्स को पिक कर पाऊँ, कौन सा हेयर मुझे कहाँ से कितना कट करना है आसानी से मैं कर सकता हूँ। तो ये सेविंग मिरर का हो गया।
ओके, तो सेविंग मिरर में हम क्या करेंगे, और डेंटिस्ट मिरर, सेविंग मिरर में हम अपने ऑब्जेक्ट को मीन्स अपने फेस को कहाँ रखेंगे, लेट दिस इज मेरा ये मेरा क्या हो गया फोकस, और ये लेट सी ये मेरा पोल है। अब मैं अपने चेहरे को इस पोल और फोकस के बीच में सेट करूंगा और ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है। बिकॉज ये इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो इसका फोकस है, फोकस काफ़ी ज़्यादा ये जो मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर, इनका जो फोकस है बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो ऑटोमेटिक जब हम अपने फेस को कॉनकेव मिरर के बीच में कहीं रखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो फेस है पोल और फोकस के मिड में आ जाता है, मीन्स कहीं बीच में आ जाएगा बिटवीन। तो उसकी वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारा इरेक्ट, अपराइट, वर्चुअल और लार्ज इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इजीली अपनी शेविंग बेटर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट जैसे कई बार आप लोग गए होंगे अपने कई बार हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो टीथ में प्रॉब्लम होने की वजह से जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट एक उनके पास एक मिरर रहता है, उस मिरर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो मुंह के अंदर तो एकदम झांक कर नहीं देख सकते और उतना ज़्यादा उसमें लाइट भी नहीं होती है, और इतने छोटे छोटे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो छोटी छोटी बैक्टीरिया और कई चीज़ें हैं जो हमें वहाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो उसके लिए हमें उनकी इमेज को मैग्नीफाइड करना होता है। तो मैग्नीफाइड इमेज बने मीन्स बड़ी इमेज बने, उसकी बड़ी पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेंटिस्ट मिरर में हमारा कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, और हम अपने ऑब्जेक्ट को जहां पे हमें जो देखना है उसको कहां सेट कर देंगे, फोकस और पोल के बीच में सेट कर देंगे। तो उसकी इमेज हमारी जो आई पर बनेगी वो काफी ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं इजीली पिक कर पाएंगे, उस एरिया को टारगेट कर पाएंगे और बेटर तरीके से अपना उस पर्सन का इलाज कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा डेंटिस्ट मिरर हो गया। यूज ऐसे मेकअप मिरर। मेकअप मिरर मीन्स जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं लाइक बॉलीवुड एक्टर्स, तो ये क्या कहते हैं, मेकअप मिरर का यूज करते हैं। मेकअप मिरर में और कोई नहीं कॉनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर ही वो एक ऐसा है जो हमारी अपराइट और बड़ी इमेज फॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये इसका यूज हुआ। कैसे? तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अपने फेस को फोकस और पोल के मिड में सेट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा फेस है उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो हमारा जो हम मेकअप करते हैं तो मेकअप में छोटे छोटे पॉइंट को भी हम पिक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अभी मेकअप नहीं हुआ है, तो हम वहाँ पर अच्छा मेकअप कर सकते हैं। किसकी मदद से? कॉनकेव मिरर की मदद से। तो ये यूजेस हो गए कि हम शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर और मेकअप मिरर में किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो और क्या यूज है इसमें, तो उस यूजों को उन यूजों को देखते हैं हम। तो और यूजेस हमारे हैं पैरेलल बीम बनाने के लिए, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कई बार हमें पैरेलल बीम लाइट की हमें निकालनी होती है, चाहिए होती है, तो उस केस में हम कौन सा मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का। कैसे हो सकता है? तो उसके लिए पहले मैं आपको एक पुरानी पिक्चर याद दिलाता हूं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इमेज फॉर्मेशन जब मैंने कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था पैरेलल बीम हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम फोकस से इंसिडेंट लाइट पास कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये हमारी इंसिडेंट रे है जो फोकस से पास हो रही है। आफ्टर फोकस से पास होने जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई।
इंसिडेंट रे और ये जो हमारी हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में आपने क्या देखा, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन जब मैंने कॉनकेव मिरर की कराई थी तब बताया था, जब हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास करें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको बता रखा है। अब इसका यहां पर कैसे यूज कर सकते हैं तो वो देखते हैं। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा पोल। अब मैं क्या करूंगा, फोकस पर मैं क्या रख लूंगा, ऑब्जेक्ट। मैंने ये ऑब्जेक्ट बोलिए आप इसको, या फिर मैं इसको सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकता हूं, सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अब होगा क्या, ये सोर्स ऑफ लाइट है तो सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता है आपको पता है, लाइट की रे पास होंगी यहां से सभी तरफ। ओके, तो मैं इधर वाली कंसीडर कर रहा हूं, तो होगा क्या, ये लाइट रे पास करेंगी इस तरीके से, इस तरीके से पास करेंगी। मैं यहां पर कुछ ही रे दिखा रहा हूं आपको। ओके, तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, फोकस पर सेट कर दिया, किसी तरीके से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, फोकस पर सेट कर दिया। फोकस पर रखने से फायदा क्या होगा, फोकस से हमारी कई सारी ये जो सोर्स है वो कई सारी लाइट पास करेगा, रे ऑफ लाइट पास करेगा। तो वो रे ऑफ लाइट क्या होगी, इस जो हमारा ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो इस मिरर से वो टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको पता है जो लाइट बीम हमारी फोकस से पास करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो गया हमारा, ये जो हमारी फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वहां से कई सारी रे ऑफ लाइट निकली हैं। वो रे ऑफ लाइट क्या करेंगी, कॉनकेव मिरर से टकराएंगी और टकराने से रिफ्लेक्शन होगा उनमें, और अकॉर्डिंग टू रूल जो फोकस से निकलती हैं रे वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये ऐसे गई और पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो ये आपको कहां पर इसका यूज होगा, तो इसका यूज होगा हमारा कार हेडलाइट या फिर आप ट्रक की हेडलाइट बोल सकते हैं। कार, ट्रक, बस, ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कार की जो लाइट होती है काफ़ी पैरेलल उसकी लाइट पड़ती है और काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक वो जाती है, तो वो यही केस है। ओके, दूसरा आपने देखा होगा, दूसरा केस हमारा क्या है, कार, हेडलाइट और ट्रक, ये हो गया। दूसरा केस हमारा टॉर्च देखी होंगी। टॉर्च को जब हम जैसे हमने इस तरीके से टॉर्च पास करते हैं तो वो उसमें से जो लाइट पास होती है वो एकदम पैरेलल पास होती है, देखा होगा आपने, तो वो यही केस है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट केस है इसके जस्ट अपोजिट केस है वो, तो इसका यूज हो गया हमारा पैरेलल बीम बनाने के लिए, और उसका यूज देख लिया आपने कहां पे होगा। अब पैरेलल बीम हो गया, अब फोकस करना है हमें, टू फोकस लाइट एट अ पॉइंट। लाइट बीम को हमें टू फोकस लाइट बीम एट ए पॉइंट मीन्स जो लाइट बीम बन रही है उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फोकस करना है। ओके, इसका यूज आप देखेंगे डिश एंटीना जो घर में डिश टीवी लगी होगी तो उसका जो एंटीना होता है वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और दूसरा जो हमारा डॉक्टर्स हेड मिरर,
और आपने देखा होगा जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने जाते हैं, तो वो अपने हेड पर यहाँ पर इस पॉइंट पर एक मिरर लगाए होते हैं। तो वो मिरर हमारा कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ओके, तो उनके जो हेड में जो मिरर लगा होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है। कैसे क्या यूज होता है वो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे। डिश एंटीना का कैसे होगा, सबसे पहले ये कैसे होगा, तो जैसे कि मैं इमेज फॉर्मेशन में आपको बता चुका हूँ, ये मेरा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरी प्रिंसिपल रे से मतलब जो इंसिडेंट रे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ओके, ये मेरी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये मेरी दोनों इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। इस वजह से अकॉर्डिंग टू रूल 1 ये कहाँ से पास करेंगी? फोकस, एट फोकस, फोकस से पास कर जाएंगी। ओके, ये तो ये कहाँ पर मीट करेंगी? इस फोकस पॉइंट पर। तो ये क्या हो गई? फोकस हो गई। लाइट बीम यहाँ से आई थी, ये लाइट बीम आई थी इस तरीके से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पर क्या हो गई हैं? फोकस हो गई हैं, एक पॉइंट पर फोकस हो गई हैं। तो यही इसका यूज है। अब यहाँ डिश एंटीना में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है और डॉक्टर्स हेड मिरर में कैसे यूज किया जाता है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। लाइक ये मेरा डिश एंटीना है, डिश एंटीना। तो डिश एंटीना में आपने देखा होगा ये एक छतरी टाइप की रहती है, और आपने एक यहाँ पे इस तरीके का कुछ एक गुटके टाइप का यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ये मेरी छतरी है, और छतरी के यहाँ पर एक सिग्नल के लिए लगा रहता है यहाँ पे, ओके, इस पॉइंट पे ऐसे, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है। होता क्या है अब हमारी जो रेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस तरीके से थोड़ा ये पैरेलल रेस हैं, आप देख लेना डायग्राम को थोड़ा सा। तो ये मेरी पैरेलल रेस आई इस तरीके से, पैरेलल रे मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। तो ये मेरी लाइट रे पास हुई। अब ये इससे ये मेरा कौन सा मिरर है? इसमें कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? इनको ये कहाँ पे सेट होता है? हमारा फोकस पे सेट होता है। मीन्स ये हमारा पहले से फोकस पॉइंट पे रखा होता है। ओके, तो फोकस पे रखे होने की वजह से ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। तो ये इस तरीके से इस एक पॉइंट पर क्या कर जाएंगी? कोइंसाइड कर जाएंगी। यहाँ पे हमारे सभी सिग्नल मैच करना शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ? यहाँ से रेस आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? ये जो रेस आई हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पर क्या हो गई? मर्ज हो गई, कन्वर्ज हो गई कह सकते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर का यूज हुआ डिश एंटीना में। क्लियर? अब डॉक्टर्स हेड मिरर में कैसे होगा, तो मैं उसका एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। एक्चुअल में कुछ आप कह सकते हैं इसी तरीके से होगा। लाइक ये मेरा एक ये मेरे डॉक्टर है। अब इसके मिरर, ये हेड है, इस हेड पे मेरा थोड़ा सा हेड को मैं बड़ा करता हूं। ये क्या है? डॉक्टर्स हेड मिरर। ओके, अब क्या करेंगे? इधर हमारा क्या लगा होगा? कॉन्वेक्स लेंस, वो कॉनकेव, यहां से पीछे से इस
डॉक्टर के पीछे से हमारी लाइट पास करेंगे। ये इसका फोकस, इसने ये फोकस पे एडजस्ट कर लेगा। अब ये लाइट रे हमारी कहाँ पे पास कर जाएंगी? फोकस पे। ये होता है। तो इधर से लाइट रे पीछे से पास करेंगी, पीछे ऊपर से, और वो इसके इस फोकस पर क्या कर जाएंगी? कॉन्साइड कर जाएंगी। तो इस तरीके से डॉक्टर जिस एरिया को हाईलाइट करना चाहता है, देखना चाहता है, और उसका एक अच्छा व्यू देखना चाहता है, तो वो देख सकता है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर का यूज हुआ। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सीखेंगे। हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर हमारी कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन करेगा, इरेक्ट, या आप कहिए अपराइट एंड डिमनिश इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इसी के ब्याह पर इनका यूजेस है। तो फर्स्ट यूज जो है एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर के तौर पे हम यूज करते हैं। जितने भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर हैं, उनके जो साइड वाले दो हमारे मिरर यूज होते हैं, मीन्स ग्लास यूज होते हैं मिरर, तो उनमें हमारा कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। फायदा क्या होता है इस रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का? तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या देता है? इरेक्ट, अपराइट और डिमनिश। ओके, इरेक्ट और मीन्स जब हम बाइक चला रहे होते हैं, मैं बाइक से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपने देखा होगा साइड के दो हमारे शीशे लगे होते हैं, ठीक है, उन शीशों में हमारे कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उस कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे हम टू व्हीलर चला रहे हैं, तो टू व्हीलर में ये जो हमारे साइड मिरर्स होते हैं, तो उनमें हम साइड में देख सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो हमें अपने पीछे वाला जो क्राउड है, या हम कह सकते हैं ट्रैफिक है पीछे वाला, वो पीछे का ट्रैफिक और पूरा ट्रैफिक हमें इस छोटे से मिरर पर या छोटे से ग्लास पर दिखाई देता है। ओके, तो ईजिली हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने जो एक दूसरे से गाड़ी टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनसे बच सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं और दूसरों को भी सेफ कर सकते हैं। ओके, एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं, जैसे कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, तो उसी तरीके से हम एक डिस्टेंस क्रिएट करके रख सकते हैं, जिससे कि हम दूसरी बाइक या दूसरे व्हीकल से हम ना टकराएं। ओके, तो उसका फ़ायदा यही है साइड रियर व्यू मिरर का, कि हम पीछे का पूरा फील्ड एरिया में जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को हम छोटे से उस पर सीधा और छोटे डिमनिश सीधा होने की वजह से हम उनको जो गाड़ी एक्चुअल पोजीशन है, उस एक्चुअल पोजीशन को देख पाते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी बाइक का और अपना। और डिमनिश होने का फ़ायदा ये है कि पूरा का पूरा ट्रैफिक हमें छोटे से उस पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये रियर व्यू मिरर का कॉन्सेप्ट रहा, जो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा यूज हमारा इसका है सॉप सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स। जो चोर हैं, जो चोर होते हैं, उनसे कई बार देखा होगा वो दुकानों पे चोरी करके चले जाते हैं, लेकिन कई जो बड़ी शॉप होती हैं और ज्वेलरी शॉप होती हैं या महंगी महंगी शॉप्स होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं,
अपने एक हाइट पर, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर ऐसी पोजीशन पर एक मिरर को सेट करते हैं। इस एक 3D जो हमारी कह सकते हैं एक बॉल होती है, 3D बॉल, उस बॉल जैसी शेप में हाँ वो क्या लगा देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कौन से मिरर का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करने से फायदा क्या रहेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करने से फायदा ये रहेगा, वो लाइक इतना सा मैंने एक गोल टाइप का ले लिया ऐसे, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लाइक ये मैंने सेट कर दिया। ओके, ये काफ़ी हाइट पे होगा और ऐसी पोजीशन पर सेट किया जाएगा जहाँ से दुकान का जो शॉप है उसका पूरा एरिया की जो पिक्चर है वो यहाँ पर छोटे से इस मिरर पर दिखाई दे। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो वो उसकी इरेक्ट, अपराइट और डिमनिश इमेज बनाएगा, जिससे कि हम एक कॉर्नर पर खड़े होकर पूरे शॉप की सिक्योरिटी कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। कोई अगर थीप आता है या कोई स्ट्रेंजर आता है इस तरीके का जो कि इलीगल एक्टिविटी करने आया है, तो उसको हम वहाँ से रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। तो ये इसका सिक्योरिटी वाइज हमारा एक यूज हो गया। तो ये तो अब आपके यूजेस हो गए हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, ये जो रियर व्यू मिरर में हम क्या यूज कर रहे हैं, पहले मैं सॉरी ये मैंने मिटा दिया है, ये लिखना पड़ेगा, इरेक्ट, अपराइट और डिमनिश इमेज ये देगा। तो क्वेश्चन आता है वाई वी कैन नॉट यूज कॉनकेव मिरर एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। तो क्यों हम कॉनकेव मिरर का यूज नहीं करते हैं, जबकि कॉनकेव मिरर हर तरीके की इमेज देता है, छोटी बड़ी उल्टी सीधी सभी तरीके की इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। तो उसके पीछे रीजन है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमने कॉनकेव मिरर यूज किया, लेट्स सी अभी हमारा कोई ट्रक है या कोई भी, वो अभी यहाँ पे है, ये मेरा सेंटर, ये फोकस, ये पोल। तो यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन कुछ अलग टाइप का होगा, इमेज मेरी इधर बनेगी, मैं इसको यहाँ पे ले के आ जाता हूँ, मान लो वो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया है, तो इमेज फॉर्मेशन का साइज कुछ अलग होगा। यहाँ पर आ गया फोकस पे तो कुछ और होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज का साइज और नेचर अलग होगा। अगर मेरा यहाँ पर आ जाता है तो इमेज का साइज अलग होगा। तो कभी हमारी इमेज आप देखेंगे, इमेज हमारी नीचे बन रही है, कभी हमारी ऊपर बन रही है, कभी आप देखेंगे रियल इमेज बन रही है, तो कभी आप देखेंगे वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है। कभी ये डिमनिश इमेज देगा, कभी पॉइंट साइज इमेज दे देगा, तो कभी ये वेरी लार्ज इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। तो हम इसे इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की हमें एक्चुअल और सही पोजीशन हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हम। कभी वो हमें काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखाई देगा और कभी जिस एक्चुअल साइज है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, और उसकी जो डिस्टेंस है हमारी बाइक से या हमारी व्हीकल से उसका भी हम सही से आकलन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम रियर व्यू मिरर में कॉनकेव मिरर का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो आप ये समझ चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है इसी तरीके से, वाई वी कैन नॉट यूज प्लेन मिरर एज रियर व्यू मिरर। तो अब आपको मैंने ये बता दिया, चलो कॉनकेव तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइप की अलग अलग इमेज देता है।
फिर हम प्लेन मिरर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेन मिरर, जैसे हमारा ये एक प्लेन मिरर है, ओके, तो लाइक ये मेरा ऑब्जेक्ट है आई, ये इतने ही साइज की इमेज का फॉर्मेशन इधर करेगा, जस्ट अपोजिट नहीं, सॉरी, जैसा इमेज का साइज है उतने ही इमेज की साइज का फॉर्मेशन वो यहां पे करेगा। तो इससे क्या होगा, जो फील्ड एरिया है, फील्ड एरिया जिसको हम व्यू फील्ड एरिया कह सकते हैं, व्यू फील्ड एरिया, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, इमेज क्या बन रही है, डिमनिश, इसमें इमेज डिमनिश नहीं बनेगी, जो एक्चुअल साइज है इमेज का उतने ही साइज की इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज डज नॉट हैव स्मॉलर साइज, जितनी ये साइज है उतनी इमेज की साइज। तो यहाँ पे पीछे हमारे मान लीजिए बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं, तो उसमें से एक या दो ट्रक की इमेज का फॉर्मेशन हमारा प्लेन मिरर पर दिखाई दे जाएगा, बाकी को हम देख ही नहीं पाएंगे। उसका जो व्यू फील्ड एरिया है, देखने वाला पीछे वाला एरिया, वो बहुत छोटा हो गया। मीन्स एक दो ऑब्जेक्ट को ही देख पा रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्ट का हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, और इसी वजह से हमारी गाड़ी के साथ किसी का एक्सीडेंट या हमारा किसी अदर व्हीकल से एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए अपना व्यू फील्ड एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमारा केवल कॉन्वेक्स मिरर में होगा। डिमनिश साइज होने की वजह से यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में व्यू फील्ड एरिया इज वेरी लार्ज। क्लियर हुआ? तो रियर व्यू मिरर में हम कॉनकेव का इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट तरीके की नेचर की, अलग अलग नेचर की, अलग अलग साइज की इमेज का फॉर्मेशन करता है। और प्लेन मिरर का हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लेन मिरर इक्वल साइज की इमेज का फॉर्मेशन करेगा, अपराइट ये भी करेगा प्लेन, बट इक्वल साइज, जिसकी वजह से जो व्यू फील्ड एरिया है एक व्हीकल चलाने वाले का या कोई भी व्हीकल या फोर व्हीलर जो भी है, तो उसके लिए उसका जो व्यू फील्ड एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो सही पोजीशन और जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी का अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। इस वजह से डिमनिश इमेज होने की वजह से ये व्यू फील्ड एरिया भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा होगा। तो वो छोटे से एरिया पर अपने पीछे का बहुत ज़्यादा क्राउड को भी उस छोटे से शीशे में, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर में शो कर सकता है। ओके, तो ये थे मेरे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के मैंने आपको यूजेस समझाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।